ओके तो काम की बात ये है भाई कि तुम्हारे बैच से सब्जेक्ट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज तुम अच्छा स्कोर कर रहे हो यूटीज में, सारी चीजें तुम्हें लग रहा है कि तुम बिना एक लाइन लिखे बिना भी सब कुछ ला सकते हो सारे, और वो तुम ऐसा सालों साल रहेगा, तो मुझे दिक्कत कोई बात नहीं है। मैं बस अगर मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ तुम बोले नहीं मैम सब चीज मेरे दिमाग में है, मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगी, अगर जवाब तुमने दे दिए तो मैं नहीं तुम्हारे होमवर्क को कुछ भी बोलूंगी। तो अप्रोच ऐसी रखनी है कि सब चीज यहाँ रहे, ठीक है। और कॉपी इसलिए चेक की जाती है कि बाई चांस अगर आप ना बता सके तो मैं तो कहूंगी कहीं नोट तो किया होगा, रिवाइज तो कर पाओगे। कॉपी इसलिए नहीं होती है कि कॉपी को भरते रहो, कॉपी इसलिए होती है कि अगर स्टूडेंट के ब्रेन में कोई चीज नहीं है तो उसको बाद में वो रिवाइज कर सके, दैट्स ऑल, उतना ही यूज है मेरे लिए कॉपी का। ठीक है भाई, फ्यूचर टेंस शुरू करो। कौन बताएगा कैसे पहचानेंगे इसको इंडेफिनिट को? करूंगा, करूंगी। ओके, तो होमवर्क करोगे या नहीं करोगे भाई? मैम करेंगे। हम करेंगे। करूंगा, करूंगी, करेंगे, तो हम उसको करेंगे किसमें आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये तो हो गई आइडेंटिफिकेशन। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? विल और शैल। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई बंटवारा नहीं है, कभी भी विल लगाओ कभी भी शैल लगाओ, सब मान्य है मॉडर्न इंग्लिश में, तो इतना लोड लेने की इस पर जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जगह विल लगाओगे बचे रहोगे, शैल को भूल जाओ, आजकल कोई उसे यूज नहीं करता, विल को लगाओ खुश रहो। अफर्मेटिव का क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यस। बस। अगर नॉट लगाना है तो नॉट विल के बाद आ जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्वैप कर दो भाई, विल सब्जेक्ट। मैम नीचे का दिख नहीं रहा है। मैं 1 मिनट रुको, भी दिखेगा। और WH फैमिली में इसके जस्ट पहले क्या लगा लेना है? WH वर्ड, WH वर्ड। बस हो गया रूल। मैम सेकंड वाला वो नेगेटिव है ना? हाँ नेगेटिव है, अब तक तो आदत हो गई होगी, इसलिए मैंने अब बस खाना पूरी करने के लिए लिख रही हूँ मैं, ताकि पहचानते रहो तुम लोग कैसे चल रहा है। मैम हो गया, हो गया, ठीक है। यस तो मैं मैम। तो मैम बस लास्ट क्वेश्चन है। कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल हम खेलेंगे, कल बातें करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, मैम हमें मारेंगी, ठीक है, हमारी पिटाई होगी, ऐसे निकाल दिया जाएगा, ये सारे सेंटेंस किसमें आएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर। बिल्कुल, भविष्य की बातें हैं। कंटिन्यूअस को कैसे पहचानोगे? जाएगी, नहीं रुको, सॉरी सॉरी मैम, सॉरी। और मारूंगी, मिक्सी में डाल पीस दूंगी। वाओ व्हाट अ सेंटेंस। आजकल बहुत किचन में काम करना पड़ रहा है, सो इतने सड़े जोक्स वहीं से आ रहे हैं। हाँ, कंटिन्यूअस में क्या होता है? रहा, रहा तो भूलना ही नहीं है, कंटिन्यूअस का नाम आते ही रहा रहेगा, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या सिंपल कॉन्टिन्यूअस। अब बात चल रही है प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की, तो कॉन्टिन्यूअस में रहा तो होता ही है, तो क्या आएगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। मैं तुमसे बोलूं कि कल टेस्ट देने आना है, तुम बोलो मैम कल सुबह तो मैं इस वक्त नानी के घर जा रही होंगी, तो टेस्ट कैसे दूंगी? तो वो जा रही होंगी वाला जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस, समझ गए? इसमें यही होता है, कॉन्टिन्यूअस में बस यही, ये 3 वर्ड ही रहेंगे एंड में,
अगर रहा 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 10 बार बता चुके, रहा होता है तो कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे भी क्लास चल रही है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। रहा था, रही थी, रहे थे तो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सबको आ रहा है समझ में? यस मैम। बात हो गई। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें? विल के साथ बी, शैल के साथ में बी। अब 2 वर्ड की है ये हेल्पिंग वर्ब, तो समझ जाओगे नॉट कहाँ आएगा? दोनों के बीच में। बस जहां 2 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब तुम्हें दिख जाए वहां नॉट तुम्हें इनके बीच में ही लगाना है। और सब्जेक्ट के साथ स्वैप क्या होगा? केवल पहला वर्ड। ये भी बताया था मैंने कि सब्जेक्ट, तो बस बात खत्म हो गई। और वर्ब की फॉर्म अब मैं इसमें नहीं बताऊंगी, सब में बता चुकी हूँ। सारे कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगती है। चलो फिर लिख दे रहे हैं फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। डूइंग, गोइंग, साइकिलिंग, टीचिंग, हीलिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, ये सब आता है इसमें। ठीक है भाई। अफर्मेटिव का रूल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ये नॉट ब्रैकेट में लगा दिया, प्लस बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। बस इसी में ही पूरा गेम होना है। इसको यहाँ ले आओगे, इसको यहाँ ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल इंटेरोगेटिव। उसके पीछे WH का वर्ड लगा दोगे, बन जाएगा WH की फैमिली। अभी भी जिसको ना समझ में आए वो है राम भरोसे। पता चल गया सब? यस मैम। ओके कूल। मैम लास्ट में क्या लिखा है मैम? VING प्लस के बाद मैम ऑब्जेक्ट, वो उधर वाला कोई Object. वैल्यू नहीं है। और ये तो इसको तिरस्कृत किया गया है। ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू होती नहीं। ऑब्जेक्ट का मतलब एक्चुअली होता है कि बचा हुआ सेंटेंस। ये ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट की जगह ये मान लो। ऑब्जेक्ट का मतलब तो ये है कि सब्जेक्ट जिस पे काम कर रहा है। जैसे शी वॉज राइटिंग ऑन अ पेपर, तो पेपर ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो पेपर के ऊपर लिख रही है, वो है ऑब्जेक्ट का मतलब। लेकिन उस वाले पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बचपन से आज तक प्रैक्टिस करते करते तुम्हें आ गया है ऑब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट विल, इतना VING तक पहुंच गए तो फिर गलत नहीं होगा, फिर सेंटेंस कर ही दोगे। तुम लोग वैसे भी कभी गलती नहीं करते हो, तुम मेन गलती करते हो और नॉट लगाने में। और WH वर्ड में कहाँ नॉट लगेगा? इसमें। उसके लिए ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। सिंपल सेंटेंस काफी लोग सही कर लेते हैं, नॉट को कैसे गलत नहीं करना है, इसीलिए ये पूरी स्कीम है, ताकि याद रहे कि नॉट की प्लेसमेंट कहाँ है, WH वर्ड की प्लेसमेंट कहाँ है। हो गया? यस मैम। अब मैंने नहीं लिखा है तो ये बहुत ये नहीं करना है कि अपना भी यही लिख गए। नेगेटिव इंटरोगेटिव तक जाओ थोड़ा यार, मेरी तो उम्र हो गई, हम थक गए हैं। तुम लोग लिखो जल्दी जल्दी इसको। परफेक्ट में लिख लिया? सबने लिख लिया? यस मैम। ओके। परफेक्ट में क्या आएगा भाई? कैसे पहचानेंगे परफेक्ट है? मैम चुका हूँगा, चुकी हूँगी। ओके। चुका तो आना ही है क्योंकि प्रेजेंट में भी चुका है, पास्ट में चुका था, इसमें भी चुका। अगला वर्ड होंगे। चुका होगा, होगा वैसे तो हिंदी में। चुके होंगे, चुकी होगी। ओके। ठीक। यस मैम। हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको? हम सेंटेंस बोलना है। हाँ। वो तब ये कल काम तक ये काम कर चुके होंगे। कल तक, कल क्यों लगाया तुमने? वो काम कर चुके होंगे क्यों नहीं लगाया? मैम क्योंकि फ्यूचर है ना। वेरी गुड। तो ये यहीं पे मैं डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि ये कुछ अकलमंद लोग क्या करेंगे, वो ये लिखेंगे बारिश हो चुकी होगी, बोलेंगे चुकी होगी है, ये तो फ्यूचर है। भाई तुमने कल फ्यूचर की तो बात की ही नहीं कि कल बारिश हो चुकी होगी।
अगर ये लिखोगे कि कल यानी टुमारो वाले कल की बारिश हो चुकी होगी तभी ये फ्यूचर होगा। अगर तुमने सिंपल सेंटेंस बोल दिया कि वो खाना खा चुकी होगी तो ये फ्यूचर नहीं होगा कि तुम प्रेजेंट की बात कर रहे हो और गेस कर रहे हो। तो क्यों तुमने अगर गेस किया स्कूल में बैठ के कि घर पे मम्मी खाना बना चुकी होगी तो क्या तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो? नहीं, तुम ये गेस कर रहे हो कि मम्मी खाना बना चुकी है, वो मोडाल्स है, वहां नहीं जाना है। इसीलिए मैं ये बताती हूँ कि गलतियां कहाँ हो सकती हैं। तो स्कूल में बैठ के अगर आज ये सोचो कि घर पे मम्मी लड्डू बना चुकी होगी तो ये फ्यूचर नहीं है, तो इसके एंड में चुकी होगी लगा है, वहां लगेगा माइट, क्योंकि वहां तुम गेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये वाले सेंटेंसेस चुकी होंगी वाले सेंटेंसेस एक दूसरे भी आते हैं मोडाल्स में, वो नहीं। हमारे काम के क्या है फ्यूचर वाले? मैं कल इस वक्त नानी के घर जा चुकी होंगी, जैसे मैंने टुमारो की बात करी, फ्यूचर की जैसे बात करी, तब अगर चुकी होगी, जैसे कल मैं नानी के घर जा चुकी होंगी, कल मैं इस वक्त उससे मिल चुकी होंगी, कल इस वक्त तक रिजल्ट आ चुका होगा, ये फ्यूचर की बात है। कल 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 टाइम लगा होना चाहिए, जिस फ्यूचर के टेंस में कल नहीं लगा उसका कोई मतलब नहीं, वो फ्यूचर है ही नहीं। तो सबसे पहले फ्यूचर में कल लगा होना चाहिए, चुका होगा तो सेकेंडरी है। समझ गए? किसको समझ में आ गया? यस मैम आ गया। मामा आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है? यस मैम। विल हैव। बस अब मैं शैल नहीं पढ़ा रही। अब ये विल हैव है तो नॉट, बी नॉट कहाँ लगेगा इसके? मैम एक डाउट है। हाँ पूछो बेटा। मैम ये वुड कहाँ लगेगा फिर? वुड भी मोडाल है, जब मोडाल पढ़ाएंगे तब। ये टेंस में नहीं आते, टेंसेस में वुड कहीं आता है? वुड हेल्पिंग वर्ब पूरे 12 टेंसेस में नहीं है, पूरे 12 टेंस में वुड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ टेंसेस, दे आर द फॉर्म ऑफ मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब में आता है शुड। ये अलग तरह के सेंटेंसेस को भी पहचान लो, जानने की जरूरत नहीं है, पहचानने की जरूरत है। पहचान क्या लो? शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और हमें जिंदगी भर कंफ्यूज करने के लिए शैल और विल भी यहीं आके बैठ जाते हैं। तो इस केस में हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब शैल और विल यहाँ पे आ रहे हैं तो ये लोग शैल और विल के घर में क्यों नहीं जा सकते? शैल और विल यहाँ भी आते हैं, फ्यूचर में भी और मोडाल में भी आ जाते हैं, बट शैल और विल यहाँ आ रहा है इसका ये मतलब नहीं कि ये सब भी फ्यूचर का पार्ट है या ये सब भी टेंसेस का पार्ट है। नो, दे आर मोडाल वर्ब्स। जब पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी, इनके अलग मतलब होते हैं। हाँ हेल्पिंग वर्ब में जो विल हैव के बीच में नॉट है वो नेगेटिव में लगेगा ना? हाँ नेगेटिव में ही लगेगा। अफर्मेटिव में नॉट क्यों लगेगा? नेगेटिव में ही लगेगा, लेकिन जब भी लगेगा, ये नॉट यहाँ क्यों लिखा है ये बताने के लिए कि जब भी नॉट लगेगा इन दोनों के बीच में ही लगेगा। समझ गए? यस मैम। यस मैम। वर्ब की फॉर्म बताओ भाई। मैम थर्ड। ओके वेरी गुड। तो अब जिसको टेंस में वर्ब की फॉर्म याद नहीं रहती है उसके लिए लाइफ ऑफ एलेक्सर ऑफ लाइफ की जैसी एक लाइन ये है कि 12 टेंस में होते हैं 6 कॉन्टिन्यूअस टाइप के, वहां लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जहां जहां कॉन्टिन्यूअस वर्ड का यूज होता है उन सारे टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगती है। फिर बचे 3 परफेक्ट, तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तीनों परफेक्ट में क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 12 में से 9 टेंसेस ऐसे हैं जिनका वर्ब फॉर्म आप कभी नहीं भूल सकते क्योंकि वो कॉमन है। तो 9 अगर हो गए तो बचे 3 याद कर लो, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है? यस मैम। ओके। अफर्मेटिव रूल। मैम सब्जेक्ट प्लस will प्लस नॉट प्लस have प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस क्यों ऑब्जेक्ट। लगा रही हूँ ब्रैकेट में? ये अफर्मेटिव में लगता नहीं है इसलिए इसको ब्रैकेट में लगा रही हूँ। शॉर्टकट में हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये नॉट की जरूरत होगी तभी ये नेगेटिव में यूज होगा। मुझे केवल एक ही रूल लिखना है इसलिए मैंने नॉट यहाँ लगा दिया है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा रील की जैसे। ओए बी लगा दिया मैंने। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो इस नॉट को हटा दो, अगर नेगेटिव सेंटेंस तो इस नॉट को लगा दो, इसलिए ब्रैकेट में लगाया हुआ है। बाकी करियो, समझदार हो। विल को किससे से रिप्लेस करना है? इन दोनों को स्वैप कर देना है तो बन जाएगा सिंपल इंटरोगेटिव, और इसको स्वैप करने के बाद जो आएगा उसके पहले जस्ट WH वर्ड लिख देना तो बन जाएगा WH की फैमिली। किसको समझ में आ गया? मैम आ गया। ओके।
अब आएंगे परफेक्ट। मैम एक्चुअली मेरे को सब WH की फैमिली में कंफ्यूजन हो रहा है मैम। ओके, बताती हूँ, इसी में एग्जाम्पल बता देती हूँ। ये वाला रूल लिख लिया आदिल तुमने? यस मैम, ऐसा वाला लिख लिया मैम। अफर्मेटिव लिख, सिंपल इंटरोगेटिव लिख लिया ना? तो जब तुमने सिंपल इंटरोगेटिव का रूल इससे बनाया होगा तो ये बना होगा विल प्लस सब्जेक्ट, ऐसा ही बनाया ना, प्लस नॉट अगर जरूरत है यस तो है, मैम, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह का एक सेंटेंस में हिंदी में बनाती हूँ। क्या तुम कल पार्टी में जा चुके होगे? अब मेरे बनाए हुए संविधान के अनुसार पहली बात तो इसमें कल लगा है टुमारो के लिए, चुके होगे लगा है, तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। चुके होगे तो है ही, प्लस फ्यूचर का टाइम भी है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। ये सिंपल इंटरोगेटिव जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। अब क्या तुम जा चुके होगे, हाँ या ना में दिया जा सकता है, वेरी गुड। WH की फैमिली क्या होती है? कब, कहाँ, कैसे, क्यों, जिसमें रीजन पूछा जाए। WH की फैमिली मतलब मोहल्ले की आंटी जो डिस्क्रिप्शन मांगती है, और ये सिंपल इंटरोगेटिव मतलब नॉर्मल लोग हमारे तुम्हारे जैसे जिनको हाँ या ना में जवाब चाहिए। तो ये है इस तरह का सेंटेंस, ये बन जाएगा इसके हिसाब से, इस रूल के हिसाब से। इस रूल के हिसाब से सेंटेंस को बनाओ, क्या बनेगा रे? विल, सब्जेक्ट है यू, अच्छा ओके। वेल यू हैव, विल यू गो, नॉट तो है नहीं, नहीं तो लगा नहीं इसमें। विल यू हैव गॉन, यहाँ तक तो आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ टू द पार्टी टुमारो हो जाएगा। यस मैम। ओके, ये है सिंपल, ठीक। अगर इसी सेंटेंस में मैं ये लिख दूं कि तुम कल पार्टी में क्यों जा चुके होगे, तो ये क्या बन गया? WH फैमिली। WH फैमिली। मैं कह रही हूँ उस वाले सेंटेंस से इस वाले सेंटेंस को, यहाँ पे क्यों लगा हो, कब लगा हो, कैसे लगा हो, कहाँ लगा हो, किसका, कहाँ, किससे, कोई भी WH का वर्ड वो अगर यहाँ पे लगा हो, तुम कल पार्टी में कैसे जा चुके होगे, तुम कल पार्टी में कहाँ जा चुके होगे, तुम कल पार्टी में कब जा चुके होगे, जो भी वर्ड यहाँ पे आए उसको बस यहाँ पहले लिख देना है। यहाँ पे क्यों आया है तो लगा दो वाई, और बन गया वही सेंटेंस। ओके मैम, इसीलिए रूल में पढ़ाया मैंने, ये मेरा अपना इन्वेंशन है, मुझे नहीं पता कोई और ऐसे पढ़ाता है या नहीं, मैं 10th ऐसे ही पढ़ाती हूँ अपर क्लासेस में। कुछ नहीं करना है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे इतना धोखा हमारे साथ 8th में क्यों किया, यहाँ पे वाई लगा दो, ठीक है, बस बन गया पूरा सेंटेंस। सबको समझ में आ रहा है कि WH की फैमिली कैसे बन रही है सिंपल इंटरोगेटिव से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी 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 इजी। कहाँ तक आ गए भाई? ठीक है, आ गया अब आपको समझ में? लास्ट है। यस मैम, अब मेरे को पूरी तरह समझ में आ गया कि ये WH की फैमिली कैसे करती है। भाई तो आधी तरह कैसे समझ में आता है, या तो आता है या तो नहीं आता है, मार खाओगे। आधा कैसे समझ में आता है भाई? कौन होता? सब लोग, मेरे को हर क्लास में यही होता है, मैम थोड़ा आ गया, थोड़ा कैसे आता है समझ में, मुझे भी बताओ। या तो आया या तो नहीं आया, इसीलिए नंबर अगर ढंग से पढ़ा तो पूरे, और अगर थोड़ा भी आलस किया तो उतने ही कम, 5, 10, 15, 20। चलो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तुम लोग बताओगे। इतना तो डिजर्व मैं करती हूँ, 50 मिनट से बोल रही हूँ, पानी नहीं पिया मैंने। मैम ये राम भरोसे इनका हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, शैल हैव बीन होता है, इनका वर्ब होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। और इसका एफर्मेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड मैम। लैपटॉप पे क्लैपिंग का कुछ होता है क्या? तुमको ऑस्कर, भास्कर जितने भी अवार्ड है सारे दिए जाते हैं। आईडी टाइमलाइन कैसे? क्योंकि ये राम भरोसे सेंटेंस है, केवल और केवल टाइम के हिसाब से इनको बताया जा सकता है। 5 साल 15 सालों से वहां रह चुका हूंगा, ठीक है, तो रहा हूंगा, रहे होंगे इसमें भी आएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है। मैंने पिछले पास्ट में भी यही बताया कि रहा तो इसमें भी आता है। यानी टोटल 6 तरह के टेंसेस होते हैं कॉन्टिन्यूअस, जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगती है।
और सारे 6 के एंड में या तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे आता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस कंटिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच में किसी भी टेंस का, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, ये होता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस में लंबी टाइमलाइन की बात हो रही होती है, मैंने पास्ट में बताया, और कंटिन्यूअस में नॉर्मल लंबी टाइमलाइन की बात नहीं होती। जैसे कल इस वक्त मैं ट्रेन से जा रहा होऊंगा, ठीक है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन तुम 15 सालों से वहां रह रहे होगे, या तुम 15 सालों के बाद 15 सालों से वहां रह रहे होगे, और कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन इस तरह का अगर कोई सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, तो 2021 से 2039 तक वो मार्स पे रह रही होगी, तो क्या होगा ये? मैम मुझे समझ नहीं आया। कोई हिंदी में बना सकता है इन सेंटेंसेस को? जब तुम हिंदी समझ नहीं बना पा रहे तो इंग्लिश में कैसे बनाओगे? सिंपल। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हिंदी में बताओ कोई लोग बना के। अरे इतने ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हैं, रहा होगा से एक सेंटेंस नहीं बना पा रहे तुम लंबी टाइम में। मैम ऐसा हो सकता है कि मैं अप्रैल तक आईएलसी में 1 साल तक पढ़ रही होंगी। और कुछ आ नहीं रहा मैम। अरे प्रभु, परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट का बता दो, प्रेजेंट का बता दो, तुम लोग बता दो, प्रेजेंट का बता दो। ये मैंने कराया है। अरे कराया है, रही है इसमें तो। यस मैम। यस मैम। माँ 30 मिनट से खाना बना रही थी, ये कर लिया। यस मैम। यस मैम। अगर यहाँ रही होगी लगा देंगे तो ये नहीं हो जाएगा? होगा। अब तुम लोग मेरे से ये सवाल बोलोगे कि ये तो हम गेस कर रहे हैं, किस किस को ये डाउट है? मुझे। तभी तो ये राम भरोसे है। क्योंकि यहाँ पे ये डेडलॉक है जहां मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये फ्यूचर में पूछा गया है तो ये विल हैव बीन, शैल हैव बीन में ही बनेगा। ये अभी तक की मेरी प्रैक्टिस कहती है, समझ गए? और यही रीजन है कि विल और शैल को मोडाल में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि विल और शैल भी किसको शो करते हैं? विल और शैल भी परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं, और यही रीजन है कि इनको उठा के वहां पे डाला गया है। ठीक है, तो ये है डाउट। लेकिन इस तरह के सारे सेंटेंसेस अगर आधे घंटे से 15 मिनट टाइमलाइन की बात चल जाए या 5 दिन से, तो ये सारे के सारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने हैं। ठीक है, ये सच्चाई है कि ये राम भरोसे सेंटेंस यहाँ पर है। लेकिन एक और सच्चाई है, ये आते नहीं कभी एग्जाम, ठीक है, क्योंकि ये खुद बहुत कंफ्यूजिंग है, आते नहीं है। तो तुम अगर चुकी होगी तक पहुंच गए हो तो प्रेजेंट और पास्ट बनाना बहुत आसान है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि फ्यूचर में कोई काम पूरा होने के साथ साथ हो कैसे रहा सकता है? फ्यूचर में कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या फ्यूचर में कोई काम पूरा? नहीं। वो 15 सालों से वहां रह रहा था, तो पास्ट है तो पूरा हो चुका है। मैं 15 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, यानी 15 साल पहले मैं रह चुकी हूँ, 14 साल पहले रह चुकी हूँ, 13, 12, 1 करते करते रह चुकी हूँ, आज रह रही हूँ। तो ये पूरा भी हो चुका है और कंटिन्यू भी है। लेकिन फ्यूचर में ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट। केवल कंटिन्यूअस का तुम अनुमान लगा सकते हो कि कल मैं यहाँ जा रही होंगी, वहां जा रही होंगी, कल 5 घंटे से मैं वहां जा रही होंगी, ये बहुत एक्सट्रीम है। ठीक है मैम, अगर ऐसे कोई सेंटेंस आ जाए तो बस विल हैव बीन और वर्ब की बस फर्स्ट जहां फॉर्म देखकर टाइमलाइन लिख दिख दे। जाए, जहां तुम्हें टाइमलाइन दिख जाए। इसके लिए बेसिक रूल मैंने टाइमलाइन ही बनाया कि एक तरीका, केवल ये राम भरोसे सेंटेंस में पहचान नहीं सकेंगे, केवल एक तरीका इनको पहचानने का, टाइमलाइन। जहां टाइमलाइन के साथ तुमसे रही होगी मिल जाए, वहां क्या बना दोगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। अब समझ आया?
Yes, ma'am. थोड़ी परफेक्ट इम्परफेक्ट जो भी है यही है डेफिनेशन। तो मैं कल 5 घंटे से पेपर दे रही होंगी, क्या बनेगा? I will have been giving. समझ गए, हिंदी में समझ जाओ। मैं कल 5 घंटे से पेपर दे रही होगी, हम परसों 17 घंटे से ट्रेन में जर्नी कर रहे होंगे, जो भी है बस टाइम होना चाहिए और रही होगी होना चाहिए। इट विल वर्क। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? Will have been. will have और shall have Will have been plus shall भी been होती है, shall में यूज नहीं करनी। नॉट लगना है तो कहाँ लगेगा? will और have के बीच में। ठीक। जिनको लग रहा है कि अब तो ये 3 वाला आ गया, तो एक ही तो है यार 3 वाला, और इसको भी याद ना करने का मन हो तो नॉट कहाँ लगता है? कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगता है फर्स्ट लेटर के बाद। अपना अपना तरीका है याद करने का, जैसे करना है करो। फिलहाल विल और हैव के बीच लगेगा नॉट, या कि एक ही सेंटेंस है जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है बात के नहीं? हेल्पिंग वर्ब के 3 Yes, टाइप, ma'am. एक ही है तो विल और हैव के बीच नॉट लगता है। ठीक है, बनाओ रूल। Subject plus will plus Subject not plus will plus not plus have plus ing plus object. बात खत्म। खत्म हो गए। तुम्हारे भी जी का जंजाल छूटा, मेरे भी जी का जंजाल छूटा। सब्जेक्ट और विल को रिप्लेस कर दोगे, बन जाएगा सिंपल इंटरोगेटिव। और इसी के पीछे WH वर्ड लगा दोगे, क्या बन जाएगा? WH WH का word sentence plus सब लोग लिखते चलो भाई, कुछ लोग बेहोश हो गए, गिर तो नहीं गए? कितने सारे लोग no ma'am no गिरने ma'am. वाले। बोले इसे हमें नहीं पता था कि इंग्लिश साइंस से भी टफ है। ये ना सोच रहे लेना कुछ लोग, भाई बहुत इजी लैंग्वेज है लेकिन बहुत फनी है। आई हेट इंग्लिश, व्हाट कैन आई डू। बाय। हो गया, सबको समझ आ गया? Yes ma'am. Yes ma'am. देखो अब मैं दूंगी तुम लोगों को भर भर के सेंटेंस, बाल्टी भर भर के, ड्रम भर भर के, और ये सब करना है। जब रूल लिखना तो मुझे बता देना। मैम मैम लिख लिया। अच्छा।